चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां पे मैं तुम्हें पूरा बताने वाला हूं कि मैंने 50,000 का 46 लाख कैसे बनाया 9 दिन में। सब कुछ ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा। फिर भी कुछ डाउट या कुछ क्वेरी हो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊं। बाकी तुम देख सकते हो कि ये मेरा ज़ेरोधा का अकाउंट है, मेरे नाम पर ही है, प्रज्वल सडोत्रा। मैं एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ तो ये देख सकते हो कि मेरे नाम पे अकाउंट है ये, ठीक है। और ये रहा मेरा अकाउंट। यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि होल्डिंग जीरो है, म्यूचुअल फंड्स इक्विटी कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है इसमें, क्योंकि मेरा सेकेंडरी अकाउंट है। इस पे मैं एक्टिवली ट्रेड नहीं करता हूँ। इस पे मैं हमेशा कभी चैलेंजेस लेने हो या फिर कभी मेरा कुछ डिफरेंट पोजीशन लेने का मन हो तो मैं इस पे ट्रेड करता हूँ। ऐसे मतलब एक्टिवली नहीं करता, महीने में कभी दो चार ट्रेड ले लिए, वैसे ही चलता है इसमें सीन। बाकी अगर यहाँ पे दिखाऊं तो आज के दिन पोजीशंस ओपन है। आज 7 जुलाई है, ट्यूसडे का दिन है। आज मैंने निफ्टी की कॉल पे लॉस किया। ये मैं कल के दिन ओवरनाइट लेके गया था जो कि प्रॉफिट में थी सुबह, बट फिर मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग तो मुझे निकलना पड़ा। बाकी उसके फॉल के बाद मुझे दिख रहा था कि सेंसेक्स में फॉल आ सकता है तो मैंने सेंसेक्स की पुट ली जिसपे 8.5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। कैपिटल थोड़ा कम यूज्ड है, 12-13 लाख ही यूज्ड है सिर्फ। बाकी इसको मैं ओवरनाइट लेके गया हूँ। ये सेम ट्रेड मैंने ऑन स्ट्रीम भी दिया था जिसपे लोगों ने सेंसेक्स की जगह निफ्टी लेके निफ्टी में हीरो जीरो टाइप्स स्कैल्प किया था। कुछ आई गेस 25-30 रुपए की पुट ली, उसको 40-45 पे बेचा। तो हीरो जीरो स्कैल्प किया, सेंसेक्स में वो नहीं गए। बट स्टिल मैंने उस टाइम पे बताया था कि हम या तो सेंसेक्स ले सकते हैं या फिर हम निफ्टी ले सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे। तो आई वेंट फॉर सेंसेक्स, सम पीपल वेंट फॉर निफ्टी, तो सबकी अपनी चॉइस है। बाकी इस पे प्रॉफिट रनिंग है, इसको मैं ओवरनाइट लेके गया हूँ। मोस्ट प्रोबेबली कल निफ्टी भी गैप डाउन खुलने वाला है जिसके बाद सेंसेक्स में एक अच्छा खासा मतलब ऑप्शन के प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल सकता है। बाकी इस ट्रेड का कल देखते हैं, कल अपडेट कर दूंगा लाइव स्ट्रीम पे ये कैसा गया ट्रेड, कैसे क्या रहा। बाकी चलो हम फंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस, ठीक है। ये मेरी फंड स्टेटमेंट है 22 तारीख से। 22 को मैंने ये चैलेंज स्टार्ट किया था और ये 5 तारीख तक है। तो यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे जो मनी डिपॉजिटेड है वो सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपीज ही है। इसके बाद देख सकते हो कहीं पर भी कुछ डिपॉजिट नहीं है। और ये 22 तारीख से 5 तारीख तक की है, मतलब संडे तक की। कुछ तो 2 हफ्ते में कुछ 9 ट्रेडिंग सेशंस थे जिन 9 दिनों में मैंने एक्चुअल में ये प्रॉफिट कर कर दिखाया। तो वहीं पे अगर हम बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है इसका, क्योंकि मैंने 16 लाख का विड्रॉल भी लिया था। तो टोटल मिला मिलू के आई गेस कुछ 46 लाख समथिंग बन गया था मेरा 2 हफ्ते में, मतलब कि 9 ट्रेडिंग डेज में। बाकी अगर हम ओपनिंग बैलेंस की बात करें वो जीरो था एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 50,000 डिपॉजिटेड है, उसके बाद कोई डिपॉजिट नहीं है, और फिर 16 लाख का विड्रॉल है और 30 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है। बाकी अगर तुम ये बीच में बात करो नेट ऑब्लिगेशन की, काफ़ी लोगों को लग रहा था कि ये चार्जेस हैं कुछ हो रहा है, ये वो नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं 50,000 लगा रहा हूँ तो 50,000 डेबिट थोड़ी होंगे एज अ चार्जेस। ये एक्चुअल में ऑब्लिगेशन होती है। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवरनाइट ले जाते हैं जिसके बाद मैं नेक्स्ट डे ट्रेड क्लोज करता हूँ, या फिर मैं मतलब पिछले दिन की ओवरनाइट इस दिन क्लोज करता हूँ, तो ये ऑब्लिगेशंस आती हैं। जब मैं ओवरनाइट्स लेके जाता हूँ तब ये ऑब्लिगेशंस आती हैं। या फिर अगर मैं ओवरनाइट लेके जा रहा हूँ और मेरा बैलेंस जीरो करके मैं ओवरनाइट लेने गया, अब नेक्स्ट डे जो है चार्जेस कटेंगे तो कभी 10,000 15,000 के चार्जेस बन जाते हैं और अकाउंट में उतना होता नहीं है, तो अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, समझ रहे हो। तो जब अकाउंट बैलेंस नेगेटिव हो जाता है तो ये जो ऑब्लिगेशन है डेबिट में आ जाती है। तो मैं ओवरनाइट लेके गया था जिसपे अकाउंट बैलेंस जीरो बचा था ओवरनाइट के बाद, तो उसके बाद ऑब्लिगेशन आई कि 8,000 रुपया मुझे और देना है जरोधा को। तो जब मैं नेक्स्ट डे ट्रेड क्लोज करता हूँ उसमें से ऑटोमेटिकली मतलब वो बैलेंस आउट हो जाता है, नेगेटिव बैलेंस। तो मतलब ये नॉर्मल चीज़ है कंप्लीटली। बाकी तुम नेट पे देख सकते हो कि नेट ऑब्लिगेशन क्या होती है। ये ना ही मेरा डिपॉजिट है ना ही मेरा विड्रॉल है, ये सिर्फ ट्रेड्स के बीच में क्या हो रहा है वो चीज़ है। बाकी अगर हम बात करें 50,000 के बाद कोई डिपॉजिट नहीं है, उसके बाद सीधा 16 लाख का विड्रॉल है। क्योंकि वो भी मेरा लाइक क्वार्टरली सेटलमेंट आ गई थी, ऑटो डेबिट हो गया था, क्योंकि 16 लाख फ्री बैलेंस पड़ा हुआ था जो कि ऑटो सेटल हो गया मेरे अकाउंट में। क्योंकि क्वार्टरली सेटलमेंट आती है जीरोधा वालों की, तो वो डेट पास आ गई थी। तो देख सकते हो कि 46 लैक्स है। बाकी कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि ये ओपनिंग बैलेंस जीरो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आपने फ्राइडे को ओवरनाइट लेके गए थे, जो आपने मंडे को क्लोज की, तो ओपनिंग बैलेंस कम था। तो वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें एक हफ्ते पहले तक की स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो एक हफ्ते पहले की मैंने चूज करी है, कब से, 15 तारीख से। अगर मैं यहाँ पे कुछ ओवरनाइट लेके गया होता या कुछ भी मैंने किया होता तो वो नेट ऑब्लिगेशन में दिखता मुझे, या तो मतलब कुछ फंड्स एडिड आते, कुछ भी आता। तुम देख सकते हो 22 तारीख से पीछे एक हफ्ते में कुछ भी नहीं है, लाइक जीरो फंड स्टेटमेंट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैंने डिपॉजिट कराया और यहाँ पे दिख ना रहा हो, या फिर मैंने ट्रेड लिया हो वो यहाँ पे दिख ना रहा हो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो फंड स्टेटमेंट में यही थी मेरी कि मैंने सिर्फ 50,000 डिपॉजिट किया, 46 लैक्स बना है। अब हम शिफ्ट करते हैं पीएनएल स्टेटमेंट पे। बाकी अगर तुम्हें इसमें कुछ भी डाउट हो
तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू गाइज आउट, आई एम ऑलवेज हैप्पी टू आंसर एनीथिंग, क्योंकि ये सारा कुछ असली है। अगर नकली होता तो मुझे दिक्कत होती कुछ भी आंसर करने में, बट ये सब कुछ रियल है, तुम्हारे सामने प्रूफ्स हैं, तो तुम कुछ भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चलो हम पीएनएल स्टेटमेंट चलते हैं। ये भी 22 तारीख से 5 तारीख की पीएनएल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ पे देखो तो प्रॉफिट तुम्हें दिख रहा होगा कितना है, 45.84 लैक्स, मतलब कि मेरा जो कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 46 लैक्स क्रॉस कर गया था, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैंने क्या क्या ट्रेड्स लिए, तो पहले हम डे वाइज बात करते हैं, ठीक है। 22 तारीख को मेरा ऑन हुआ। 22 तारीख को मैंने इन जनरल कुछ 4,000 रुपये का लॉस किया, ठीक है। मैंने एक सेल साइड का ट्रेड बनाया था, वो चला नहीं, उस पर लॉस हो रहा था, तो मैंने उसको क्लोज कर दिया जल्दी, लाइक 10% के आसपास लॉस किया, मैंने उसको क्लोज कर दिया। तो 50,000 से कैपिटल मेरा ऑलमोस्ट 45 समथिंग हो गया था। उसके बाद मैंने एक और ट्रेड लिया और उसको मैं ओवरनाइट लेके गया, ठीक है। उस ट्रेड को मैं ओवरनाइट लेके गया, तो नेक्स्ट डे मुझे उसी ट्रेड होल्डिंग पे 1.47 का प्रॉफिट हुआ, मतलब कि अब मेरा टोटल कैपिटल पहुंच गया था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए, ठीक है। फिर 2 लाख रुपए के बाद मैंने एक बाय का ट्रेड बनाया था, आई गेस, मतलब मैं तुम्हें आगे चल के बताता हूँ मैंने कब क्या बाय सेल किया है, बट मैं अभी तुम्हें डे वाइज बता रहा हूँ कि यहाँ मेरा 2 लाख बन गया था। मैं एक और ओवरनाइट लेके गया जो अगले वेनसडे को पूरे दिन होल्ड हुई। फिर थर्सडे को जाके सेंसेक्स की एक्सपायरी पे मैंने 4 लाख के प्रॉफिट में भेजा, जिसके बाद मेरा जो नेट प्रॉफिट है, मतलब जो नेट जो फंड्स थे वो मेरे हो गए थे 6 लाख रुपए। तो मेरे सिर्फ एक ही हफ्ते में 50,000 का 6 लाख डन हो गया था, ठीक है। और ये सब कुछ पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने विनर्स को जाने दिया। लाइक इसको कंपाउंडिंग बोलते हैं। जब मैं एक से मतलब मैं 50,000 से अगर मैं 6 लाख आ रहा हूँ तो मेरा पैसा कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 गुना हो रहा है। बट तुम देखो कि सिर्फ दो ट्रेड्स में हुआ है, पहले ट्रेड में 4 गुना हुआ, दूसरे ट्रेड में 3 गुना हुआ, तो वही 4 × 3 12। तो कंपाउंडिंग में यही होता है कि अगर तुम कैपिटल अपना कंपाउंड करते जाओगे तो तुम एक बहुत बड़े नंबर अचीव कर सकते हो विद टाइम। बट वही है कि थोड़ा रिस्की रहता है इफ़ यू आर ऑलवेज पुटिंग ऑल द कैपिटल। बाकी मैंने ये चैलेंज लिया था तो मेरे हाई रिस्क ट्रेड्स थे इसमें, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे सारे ट्रेड्स लो रिस्क थे, बिल्कुल कम रिस्क पे बनाया, नहीं। मेरे ट्रेड्स में रिस्क था, एवरीडे रिस्क था। लाइक मेरा किसी भी दिन लॉस होता तो वो भी 30 से 40% का लॉस होता पर ट्रेड, ठीक है। कुछ कुछ ट्रेड मैंने कम लॉस में भी निकाले हैं, ठीक है। अगर तुम नीचे नीचे देखोगे तो मैंने कुछ कुछ ट्रेड्स 1 लाख के लॉस में भी निकाले हैं, 1.5 लाख के लॉस में भी निकाले हैं। और ये 1-1.5 लाख के लॉस में तब निकाले जब मेरा कैपिटल कुछ 15-18 लाख रुपया पहुंच चुका था। तो मतलब वो ये लॉसेस बुक भी करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रीन 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 किए, लॉसेस भी करें इंटरडे में। तुम्हें ओवरऑल डेज ग्रीन दिख रहे होंगे बट मैंने इंटरडे में लॉसेस भी करे हैं। वहीं पे अगर तुम आज का दिन देखो, आज भी मैंने 1.7 लाख पे मतलब लॉस पे बुक किया, और मैंने जो अगला ट्रेड लिया उस पर 8.5 लाख का प्रॉफिट चल रहा है। तो लॉसेस बुक करने पड़ते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे मेरा 6 लाख बन गया। फिर अब मैं इसके बाद एक और ट्रेड लेके गया, ठीक है, जो कि मैंने फ्राइडे को भी होल्ड किया, मंडे को भी होल्ड किया, सीधा ट्यूसडे को जाके बेचा। अब मेरा 6 लाख पे प्रॉफिट कितना हुआ है, ऑलमोस्ट साढ़े, मतलब यहाँ पे 12.5 दिखा रहा है बट एक्चुअली मुझे 13.5 हुआ था। जिसके बाद मेरा कुछ 19.5 लाख कैपिटल पहुंच गया था। फिर 19.5 पे मैंने एक और ट्रेड लिया जिसको मैंने ये दिख रहा है तुम्हें, आई गेस यही वाला ट्रेड था, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला ट्रेड था, हाँ। तो मैंने एक और ट्रेड लिया जिसको मैंने 1 लाख के लॉस पे निकाला। तो सोचो 19 लाख के कैपिटल पे मैंने 1 लाख के लॉस में ट्रेड को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि और नीचे जा सकती है। फिर उसके बाद मैंने वापस ट्रेड लिया, यहाँ मुझे याद है मैंने कॉल ली थी, फिर 12 लाख हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे एंड में ट्रेड करने को 18 लाख था, जिसकी पोजीशन में ओवरनाइट ले गया, ठीक है। तो इसकी पोजीशन ओवरनाइट ली, वेनसडे को होल्ड किया, फिर थर्सडे को आके मुझे सीधा 18 लाख पे 18 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो 18 पे 18 का प्रॉफिट होने के बाद मेरा जो कैपिटल है वो पहुंच गया 36 लाख रुपीज, ठीक है। हाँ, इस दिन मैं ओवरनाइट लेकर गया था, तो यहाँ मेरे पास 36 लाख था, बट मैं ओवरनाइट सिर्फ 20 लाख रुपए के लेके गया था, मैं पूरे के पूरे 36 लाख रुपए ओवरनाइट पे नहीं लेके गया था, ठीक है। मेरे को पता कि अब काफ़ी बड़ी अमाउंट्स आ गई हैं, थोड़ा सा संभल के खेलते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट्स पे ना कभी भी ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरनाइट लेके गया, जिसपे मैंने नेक्स्ट डे 10 लाख का प्रॉफिट बुक किया। मतलब उस दिन मेरा एट मैक्स 20-21 लाख का प्रॉफिट रनिंग था, बट तुम जानते हो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को, आई ट्राई टू होल्ड द ट्रेड्स। मैंने कोशिश करी होल्ड करने की, बट एंड मिनट पे सेल आने लग गया, जिसपे मैंने लॉस बुक कर लिया। इस पे भी मैंने लाइक जो प्रॉफिट है वो 10 नहीं हुआ था, मैंने 8 लाख का प्रॉफिट बुक किया। फिर सेल साइड पे सेटअप अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने एक स्कैल्प मार लिया 2 लाख का, जिससे मेरा जो डे का टोटल प्रॉफिट है वो 10 लाख पर क्लोज हो गया, ठीक है। तो इसी पूरे मतलब 2 हफ्ते के साथ मेरा जो कैपिटल है वो 50,000 से पहुंचता है
46 लाख रुपीस, सब देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट मैंने तुम्हारे साथ वेरीफाइड शेयर कर दी है, जहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छुपाया नहीं। तुम्हारे पास क्वांटिटीज है, तुम्हारे पास एवरेज बाइंग प्राइस है, एवरेज सेलिंग प्राइस है, और तुम यहाँ पे भी देख सकते हो। लाइक अच्छा, यहाँ पे बाय वैल्यू दिखती है, माय बैड, तो यहाँ बाय वैल्यू दिखती है, तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने सिर्फ 48,000 लगाया था, यहाँ 44 लगाया है। अब देखो, जब यहाँ से कैपिटल इंक्रीज होकर 2 लाख हुआ तो 2 लाख यहाँ लगाया, फिर 6 लाख मैंने यहाँ पे लगाया, देख पा रहे हो, तो 6 लाख यहाँ पे लगाया, फिर 6 के बाद जब 18 हुआ तो 18 देखो मैंने यहाँ पे 18 लगाया, यहाँ पे 19 लगाया, देख रहे हो, ये 2 ट्रेड्स लिए, 19 पे लिया, लॉस हुआ। फिर मैंने ये निफ्टी में लिया, तो फिर मुझे निफ्टी में लगा कि रिटर्न्स कम बन सकते हैं, तो मैं सेंसेक्स में शिफ्ट हो गया कि मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे। ये सेम ट्रेड था, ये वाला और ये वाला, बट इस पे मैंने -36,000 पे क्लोज किया, 18 लाख पे, और फिर मैं इस पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, फिर 18 में मुझे 18 का प्रॉफिट हुआ। फिर मैं लेके गया था ओवरनाइट, वो रही ये देख लो 20 लाख, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है, पूरी 20 लाख की ओवरनाइट लेके गया। फिर अगले दिन जब गैप अप बोला, हल्की सी करेक्शन मिली, तो मैंने इस पे आई गेस क्वांटिटीज और ऐड करी थी, तो मैंने इस पे आई गेस, अगर मुझे कहीं पर दिखे, मैंने इस पे और क्वांटिटीज ऐड करी थी, तो कुछ है कि मैंने इस 20 लाख पे कुछ 10-15 लाख की क्वांटिटीज और ऐड करी थी, जिसके बाद मेरा नेट प्रॉफिट उस दिन में 10 लाख पे क्लोज किया था। फिर जो तुम 2 लाख का स्कैल्प देख रहे हो, ये रहा 27 लाख। ठीक है, ये 27 लाख में मैंने 2 लाख का स्कैल्प मारा, ये मेरा लास्ट ट्रेड था। इसके बाद मैंने उस वीक पे ट्रेड नहीं करा, इसके बाद सीधा तुम्हें संडे तक की स्टेटमेंट दिख रही है। तो यही सब मतलब तुम्हारे सामने है सब कुछ, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बाकी कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, मैं बताता हूँ तुम्हें। अब वेरीफाइड पीएनएल में क्या था कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि कस्टम डेट्स को चूज करने का, तो वेरीफाइड पीएनएल पिछले 1 महीने का ही आ रहा था। ठीक है, अब तुम 1 महीने जाओगे, लोगों ने ना ये वाले दिन देख लिए, एंड देवर लाइक कि सेकंड डे ही आपको 1.5 लाख का लॉस हो गया, तो आपने 50,000 से 46 लाख कैसे बनाए। अब मेरी बात सुनो, मैंने बताया कि मैंने 22 तारीख को स्टार्ट किया था ये चैलेंज, ये रहा मेरा चैलेंज स्टार्ट डेट। ये मेरे पिछले ट्रेड्स है, मैंने बीच में ट्रेड लिया था इस अकाउंट पे, एंड उसमें मुझे लॉस हुआ, फिर मेरा नहीं मन करा था इस अकाउंट पे ट्रेड करने का, तो मैंने फंड्स विड्रॉ करके ट्रेडिंग छोड़ दी इस अकाउंट पे। अब तुम यहाँ पे इजीली देख सकते हो कि इस दिन के बाद ये हफ्ता भी कोई ट्रेडिंग नहीं है, उसके अगले पूरे हफ्ते भी कोई ट्रेडिंग नहीं है, समझ रहे हो। तो वो जो 2 ट्रेड्स हैं, ये जो 2 ट्रेड्स हैं, ये इस चैलेंज से बिल्कुल भी एसोसिएटेड नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें, मतलब कि काफी लोगों को डाउट हुआ इस चीज पे कि ये 2 ट्रेड्स पे लॉस है, तो तुमने सेकंड ही लॉस कर दिए। बट ब्रदर, मैंने 22 को स्टार्ट किया था, तो उस बात को समझो, पीछे 1 से 1.5 हफ्ते का ट्रेडिंग गैप है, जिसमें मेरे बैलेंस जीरो था, मेरे फंड्स कोई नहीं थे ज़ीरोधा में, मेरे सारे फंड्स विड्रॉन थे। जो मैंने चैलेंज स्टार्ट किया वो 22 को किया, बट वही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं था वेरीफाइड पीएनएल पे कि मैं पिछले दिन हटा सकूं। बट मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अपने लॉसेस भी शेयर करने में, तो मैंने पूरा ही महीना शेयर कर दिया कि पीपल देख लेंगे खुद से 22 तारीख से। बट वही है यार, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है कैसे देखना है, तो उन लोगों को मतलब कंफ्यूजन हो गई कि इसने सेकेंड डे ही लॉस कर दिया था, तो उसके बाद इसने कैसे बनाया। मैंने यहाँ पर 22 तारीख को पैसे डिपॉजिट करे हैं 50,000, और उसके बाद ये ट्रेडिंग करी है। ये अलग ट्रेडिंग थी, जिसके बाद से मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस था, मैंने कुछ भी नहीं रखा था ज़रूरत में। ठीक है, ये मेरे वेरीफाइड पीएनएल है, तुम जाकर चेक भी कर सकते हो, इस पर सारे ट्रेड्स तुम्हें दिख जाएंगे विद क्वांटिटी, एवरेज बाइंग प्राइस, सब। मतलब मैंने ट्रेड्स तक नहीं छुपाए हैं, ऑप्शन था ज़रूरत में कि ट्रेड्स नहीं दिखाने, बट आई वाज लाइक कि पूरा ट्रांसपेरेंट रहने का है, कुछ भी नहीं छुपाने का, समझ रहे हो। तो बाकी यही थी पूरी स्टेटमेंट कि मैंने कैसे कैसे बढ़ाया। पहले मैं 50 से 2 गया, 2 से 6 गया, 6 से 18 गया, 18 से 36 गया, और 36 से 46 आया। बाकी पोजीशंस ओपन है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यार हर पॉइंट पे प्रॉफिट ही होते रहते हैं, लॉसेस भी होते हैं। ठीक है, अब बीच में लॉसेस भी हुए हैं मुझे, मैंने 1-1 1.5 लाख के लॉस पे क्लोज भी करे, ट्रेड लॉसेस भी होते हैं। बाकी ये मतलब ट्रेड्स अच्छे गए, चैलेंज काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बढ़िया चला, तो मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया कि ये चीज़ें भी पॉसिबल है मार्केट में, इट्स नॉट इम्पॉसिबल। बट कुछ लोगों को अभी भरोसा नहीं होता है, मुझे नहीं पता मैं इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दे सकता हूँ आप लोगों को, बट दिस इज़ ऑल द प्रूफ आई हैव। बाकी किसी को भी कुछ डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है मेरे से, एंड मैं बिल्कुल बेझिझक हर एक सवाल का जवाब देने को रेडी हूँ। ठीक है, बाकी अगर हम देखें तो इसमें और कुछ बचा नहीं है। बाकी हाँ, ट्रेड के एनालिसिस बचे हैं कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया, कैसे लिया, मतलब मेरी साइकोलॉजी क्या थी प्लान करने की, इस वीडियो में भी बता सकता हूँ। बट वही है कि अगर मैं इस वीडियो में बताने लगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी आई फील लाइक कि सफिशिएंट है इस वीडियो के लिए इतना कंटेंट। बाकी मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जहाँ पे मैं फुल डिटेल में अपने एनालिसिस शेयर करूंगा कि अगर तुम देखो कि मैंने यहाँ पर कॉल ही क्यों ली, मैंने यहाँ पर पुट ही क्यों ली, समझ रहे हो कि कॉल की जगह पुट क्यों नहीं ली, या फिर मैंने 1 लाख के लॉस में ट्रेड क्यों निकाला। लाइक मेरा सारा साइकोलॉजिकल प्रोसेस, होल्ड करने का, ट्रेड लेने का, सब एनालिसिस, सब कुछ एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में शेयर करूंगा। एक ही मैं करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, आधे से ज़्यादा लोग तो देखना पसंद ही नहीं करेंगे। तो लेट्स वेट, मैं मोस्ट प्रोबेबली, आज कौन सा दिन, आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे, कल रात तक
वीडियो आ जाएगी सेकंड पार्ट भी, तो स्टे ट्यून टू द चैनल। बाकी लाइव मैं कर रहा हूँ एवरी डे, तो तुम सुबह 9 बजे आओ, मेरे साथ बातचीत करो, एनालिसिस शेयर करो अपने, मैं अपने शेयर करता हूँ, एंड लेट्स ग्रो टुगेदर एज अ कम्युनिटी, समझ रहे हो। एंड ऑल आई वांटेड फ्रॉम दिस वीडियो वाज कि लोग इंस्पायर हो, लोग सीखें, लोग समझे चीज़ों को, कि अगर तुम प्रॉपर तरीके से चीज़ें करो तो चीज़ें मुश्किल नहीं है इतनी जितना लोग दिखाते हैं। तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। बाकी नेक्स्ट पार्ट कल मैं डालूंगा। बाकी थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट यू आर गिविंग मी। मतलब आई एम वेरी हम्बल यार, मतलब कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी कि एक रात में इतना मुझे रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अ लॉट ऑफ डीएम्स, अ लॉट ऑफ पीपल आर डीएमिंग मी कि कैसे करना है, सिखाओ सिखाओ एंड एवरीथिंग, कि आई ऑल्सो वांट टू ज्वाइन यू। तो आई एम मोर देन वेलकम यार, कि तुम सुबह आओ 9 बजे लाइव ज्वाइन करो। लाइव पे जो दिक्कत है पूछो, जो डाउट है पूछो, तुम्हें अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना है, तुम्हें कुछ दिक्कत आ रही है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आस्क मी एनीथिंग। मैं इसी काम के लिए कम्युनिटी स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी। बाकी तुम डिस्कॉर्ड चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली हम एक गिव अवे भी लॉन्च करने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून।